नाजरीन, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया। सुंदस जमील के साथ ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे बिलाल भाई। हम आज की गुफ्तगू का फोकस जो है इस हवाले से कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जनरली भी अगर देखा जाए जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, दहशत गर्दी के बदतरीन वाक़यात हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? इदारों का मसला है, अवाम इसमें क्या कर सकती है? अवाम डिप्रेशन में जा रही है। लोगों से जब आप बात करो, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि मैं आपको इसकी मिसाल भी नहीं दे सकती हूँ। इसलिए हमने अपने पैनलिस्ट को कहा कि इस हवाले से जनरल गुफ्तगू करें। मैं चाहती हूँ आप भी कॉल इन करें, आप भी बताएं कि वी बीइंग मुस्लिम्स, वी बीइंग पाकिस्तानीज, हम क्या कर सकते हैं? हमें यूनाइटेड रहना है। इस मुल्क में जब भी आजमाइश की घड़ी आई है, जब आप देख लें, जब बदतरीन कोई भी वाक़या हो, चाहे नेचुरल कैलेमिटी हो, जिस तरह 2005 8 अक्टूबर में ज़लज़ला आया था, तो पाकिस्तानी कौम जाग उठी थी। ये जनरल मैं नेचुरल डिज़ास्टर के हवाले से बात कर रही हूँ कि जिसमें यंगस्टर्स ने इतना काम किया था, मिल के भूल गए थे कि कौन क्या है क्या नहीं है, कौन किसका रिश्तेदार है किसका नहीं है। मैं जनरल बात कर रही हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम सब जाग जाएं, एक दूसरे का हाथ थाम कर इस अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को, जिसने हमें इतना कुछ दिया है, उसको बचाएं और इस मुश्किल घड़ी से निकालें। राहत बानो मुल्तानिकर साहिबा, फेमस सिंगर, कंट्रीब्यूशन सिंगिंग की दुनिया में इनकी बहुत है, इनकी मदर की भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इन्होंने ज्वाइन इन किया है। शी बीइंग अ सिंगर, वैसे भी कहते हैं कि आर्टिस्ट तो बड़े हसास होते हैं, तो इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वाक़े को ये कैसे देखती हैं, इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। राहत साहिबा, ट्रांसमिशन आप देख रही हैं, कल जो अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया, क्या कहना चाहेंगी? दैट्स पैथेटिक और बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए इससे। और दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, हम लोग देखते हैं कि इतनी डेवलपमेंट हो रही है पॉजिटिव, बट यहाँ पे जो टेररिज्म अब हो रही है, दैट्स एब्सोल्यूट शॉकिंग। डॉक्टर साहब, एक आम तासुर, हम जिस तरह पहले भी बिलाल भाई भी मौजूद थे, राहत जी ने भी ये कहा, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो लोग समझते हैं कि खुदा ना खास्ता हर कोई यहाँ पे टेररिस्ट है। इस इमेज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? आपको क्या ये तो नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ में कोई कमी है, कम्युनिकेशन का कोई मसला है? देखिए, ये बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट बात की, और जब हम बात करेंगे कि हमने अपनी कौम को दोबारा से किस तरीके से अपने पाँव पे खड़ा होना है या अपना एक इंटरनेशनल इमेज को दोबारा से कैसे बेहतर बनाना है, तो हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। जो बदकिस्मती हुई है पिछले 2 से 3 दहाइयों में पाकिस्तान में, वो यही हुई है कि हमारे तमाम इदारे तबाह बर्बाद हो गए। आपने आगे 1122 की बात की, आपने एक प्रोफेशनल बंदा टॉप पे बिठाया और उसने आपको वो करके दिखाया जो कि बाकी कौमें दुनिया में बड़े अरसे से कर रही थी। एमरजेंसी सर्विसेज की आपने बात की, हम वैसा ही काम पुलिस में भी कर सकते हैं, वैसे ही काम हम हेल्थ में कर सकते हैं, वैसे ही काम हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कोई साइंस और टेक्नोलॉजी। देखिए, दुनिया में अगर कहीं पे भी डेवलपमेंट हुई है, तरक्की हुई है, तो पहले उन्होंने अपने इदारों को मजबूत बनाया। उन इदारों को कैसे मजबूत बनाया कि आपने मेरिट के ऊपर प्रोफेशनल बंदे टॉप पे बिठाए हैं और उन लोगों को फिर एक टास्क दिया है। आपने ये नहीं किया कि एडहॉकिज्म के ऊपर और नेपोटिज्म के ऊपर और जान पहचान के ऊपर, और ये फलां का रिश्तेदार है और फलां का ये है, इसलिए इसको आगे लेके जाना है। वो प्रोफेशनल है या नहीं है, किसी ने नहीं कभी सोचा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब रिलीजियस स्कॉलर है, एवरीबडी नोज हिम, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या कमेंट्स हैं इस हवाले से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जी बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सिंपल क्वेश्चन आपसे करूंगी, आखिर ये हो क्या रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात यह है कि कौन सा नया लफ्ज ईजाद करूं इस वाक़े की मजम्मत के लिए, या मैं क्या नई बात आपसे कहूं। क्या हर वक्त यही कहते रहें कि बहुत अफसोस हुआ, बहुत काबिल अफसोस है, इंतहाई मजम्मत की बात है। दुख तो ये हो रहा है कि वो दरगाहें, वो मज़ारात जो रुश्द व हिदायत का मरकज़ हैं, जहाँ से भूखों को खाना मिलता है, यानी ये अमीर, ये उमरा, ये दौलतमंद, ये इशरत कदों में रहने वाले तो शायद किसी को 2 वक्त की रोटी इतनी पाबंदी से न खिलाते हों, लेकिन मज़ारात में बसने वाले औलिया का जो फैज़ान है वो आज भी गरीबों को खाना खिलाता है। अब उन गरीबों का एक आसरा, जहाँ वो जाकर दोपहर, यहाँ तो रोटी ही मिल रही भाई, यहाँ तो खाने के लिए किसी के पास जेब में पैसे नहीं है, खुदकुशियां हो रही हैं, और उन मज़ारात के बाहर लोग बैठकर खाना खाते थे। ये भी इन दहशतगर्दों को अच्छा नहीं लगा, इन्होंने तो इनको भी ना छोड़ा। आप इस तनाजुर में भी इसको देखिए कि ये तो अब सब कहते हैं कि जी ये फिरके वाराना फसादात कराने की साजिश है या ये मज़ारात के खिलाफ कोई साजिश है। मैं तो कहता हूँ ये तो इंसान के खिलाफ साजिश है। वो तो इंसान को खाते हुए भी देखना नहीं चाहते।
یہ تو درندے ہیں، درندے، اور قرآن میں ان کا ذکر ہے، ان کو چوپائے قرار دیا گیا ہے کہ جب یہ اپنے مقام سے گر جاتے ہیں، پستی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. انہیں تو آپ انسان بھی نہ کہیں، انسان کہنا بھی توہین ہے. یہ مت کہیں کہ کوئی انسان پھٹے، یہ کہا کیجئے کہ جانور پھٹے، بھیڑیے پھٹے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک یہ سمپل سوال کرنا چاہوں گی، ینگسٹرز جو ہیں، جو ہماری آئندہ آنے والی نسل ہے، ان کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ لوگ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے ہیں، مساجد میں بچے جانا ختم کر دیا انہوں نے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہ ہو جائے. تو حکومت کیا کر رہی ہے اور حکومت کو کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے؟ جی، حکومت کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ تو دنیا کی ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جو بے حسی کی چادر اوڑے ہوئے صرف ہنسے رہی. تو حکومت کو تو چھوڑیے، ہم سب کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا. اور آپ لوگ ہیں، میڈیا پر جو آ رہے ہیں، اینکرز ہیں، صحافی حضرات ہیں، صاحب یہاں پر آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، دیگر اور شخصیات جو آ رہی ہیں، ہم سب کو اپنے اپنے طور پر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. یعنی ہم کو لوگوں کو بیدار کرنا ہے. جو بچے آپ درست فرما رہی ہیں کہ لوگوں نے، بچوں نے مسجد جانا چھوڑ دیا، لیکن مسجدیں کبھی ویران نہیں ہو سکتی. لوگ جتنی کوششیں کر لیں، انشاءاللہ بچے جاتے رہیں گے مسجدوں میں. لیکن یہ حوصلہ، یہ ہمت ہمیں، یہ پوری قوم کو یہ ایک بڑا کرارا جواب دہشت گردوں کو دینا ہوگا کہ ہم سب متحد ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی، یہ انسان نہیں ہو سکتے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ انسان ایک دوسرے انسان کی، میں کہتی ہوں اتنا سا بھی درد پہنچا دے. بہت مشکل ہے کہنا. فلموں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن ابھی نیچرل لائف میں کسی پہ ہاتھ بھی آپ نہیں اٹھا سکتے. راحت صاحبہ آپ سے بھی بات کو کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن تھی، اس لیے ہم نے آپ کو دعوت دی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ریگولر جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس حوالے سے بات چیت کریں گے. ناظرین بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک کے بعد مزید بہت ساری باتیں. اسٹے ٹیونڈ.